मध्य 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के अंत के बीच मुग़ल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख शक्ति थी। मुग़ल शासकों ने 1526 में स्थापित मुग़ल साम्राज्य 1857 तक नाममात्र बचा रहा। भारत में मुग़ल सल्तनत की शुरुआत करने वाला पहला बादशाह बाबर था। बाबर उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। बाबर के बाद आगे चलकर मुग़ल वंश में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बादशाह हुए। भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करने वाला बाबर एक पैदाइशी योद्धा था जो तैमूर लंग का 5वां वंशज था, जबकि वह अपनी मां की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर 12 वर्ष की उम्र में फरगना शहर प्राप्त कर वह वहां का बादशाह बना और 14 वर्ष की उम्र में बाबर ने उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सन 1505 तक बाबर कई जंग लड़ चुका था और कई युद्धों को उसने जीत भी हासिल की थी। अब उसकी नज़र हिंदुस्तान पर थी। अगले 20 सालों तक बाबर अपने मुग़ल साथियों के साथ उपमहाद्वीप पर कब्जा जमाने की कोशिशें करता रहा, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। सन 1526 ईस्वी में उसने भारत के सबसे अमीर और शक्तिशाली शहर दिल्ली को निशाना बनाया। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोधी का शासन था। बाबर ने सोचा कि यदि वह इब्राहिम को दिल्ली की गद्दी से हटा देता तो वह वहां पर कब्जा कर लेता और साथ साथ पूरा भारत पर अपना राज्य स्थापित कर सकता है। लोधी की सेना में उस समय 1 लाख जवान तथा 1000 हाथी थे, जबकि बाबर की सेना में सिर्फ 12,000 जवान थे। मगर बाबर की सेना में खतरनाक लड़ाकू बंजारों की थी। बाबर की सेना में गजब का भाईचारा था। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पानीपत नामक स्थान पर युद्ध हुआ। बाबर युद्ध रणनीति बनाने में पारंगत था। वह युद्ध से हफ्ता भर पहले ही युद्ध स्थान पर आ गया था और सेनाओं की छोटी छोटी टुकड़ी बनाकर चारों तरफ उन्हें छिपवा दिया था। मुग़लों की सेना में 4000 बेहद खतरनाक तीरंदाज थे तथा दूसरी ओर 1000 बंदूकबाजों के अलावा बाबर के पास ऐसे हथियार भी थे जिनके बारे में लोधी सेना सोच भी नहीं सकती थी। बाबर की सेना में चलती फिरती आग बरसाने वाली तोपें, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी तोपों का इस्तेमाल युद्ध में हुआ था। 20 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह थी और इब्राहिम लोधी बाबर के बनाए हुए जाल में फंस गया। लोधी की सेना बाबर की सेना के सामने नहीं टिक सकी। तोपों के गोलों से लोधी की सेना में भगदड़ मच गई और उनके हाथी अपने ही सेना को कुचलने लगे तथा बाबर की सेना में तीरों से उनकी सेना पर बौछार करते रहे। मुगलिये तोपों से व तीरों से लोधी के तलवारबाज भी मारे गए, जिससे बाबर आसानी से युद्ध जीत गया और इब्राहिम लोधी उस युद्ध में मारा गया। दिल्ली के तख्त पर बाबर के बैठते ही भारत में मुग़ल सल्तनत का आगाज़ शुरू हो गया। बाबर एक लड़ाकू शासक होने के साथ साथ वह उच्च कोटि का लेखक भी था। बाबर के बाद हुमायूं बादशाह बना। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में केवल 30 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा, जिसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ। हुमायूं का जीवन संघर्षों से भरा रहा। 26 जून 1539 को हुमायूं चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी से हार गया तथा उसने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हुमायूं कई साल भटकता रहा। करीब 14 साल काबुल में बिताने के बाद 1545 में काबुल और कंधार पर अपने कुशल नेतृत्व से कब्जा कर लिया तथा 23 जुलाई 1555 में हुमायूं ने पुनः दिल्ली जीतने में सफलता हासिल की।
हुमायूं अफीम का बड़ा शौकीन व्यक्ति था, जिससे अफीम ही उसके मौत का कारण बनी। एक दिन जब वह अफीम के नशे में था तब अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर अकबर बादशाह हुए जो सभी धर्मों को सम्मान करता था। उसने आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया। उसके शासनकाल में दरबार में हिंदुओं को ऊंची ऊंची पदवी दी जाती थी। उससे पहले हिंदुओं पर लगाया गया जजिया कर उसने समाप्त कर दिया। अकबर एक राजपूत घराने की जोधा से शादी की थी, लेकिन कभी भी जोधा अपने धर्म परिवर्तन के लिए जोर नहीं दिया, बल्कि अकबर ने जोधाबाई के लिए फतेहपुर सिकरी में एक मंदिर भी बनवाया था। 1582 में अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसका नाम था दीने इलाही, जिसमें अकबर ने सभी धर्मों की मूल बातों को मिला दिया था। प्रमुख रूप से इसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और पारसी शामिल थे। अकबर ने खुद भी इसी धर्म को अपनाया, लेकिन दुर्भाग्यवश इस धर्म को ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। कहते हैं अकबर के बाद सिर्फ 19 लोगों ने ही इस धर्म को अपनाया। सभी बादशाहों में औरंगजेब ही एक ऐसा बादशाह था जो कट्टरता से अपने इस्लामिक धर्मों का पालन करता था। शायद इसीलिए वह शराब आदि का भी सेवन नहीं करता था, लेकिन इसके साथ ही उसे मुगल का सबसे क्रूर बादशाह भी माना जाता था। गैर मुस्लिमों पर लगने वाले जजिया कर को औरंगजेब ने फिर से लागू करवाया। औरंगजेब ने अपने 3 सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। उस समय के लेखकों व कवियों ने अपने लेख में भी इसका जिक्र किया है। औरंगजेब की क्रूरता और अत्याचारों का उल्लेख कवियों तथा लेखकों की लेखनी में मिलता है। मुगल काल में अपराधियों को गंभीर अपराधों के लिए जो मृत्युदंड देने का तरीका था वह बड़ा ही भयानक था और गंभीर था। अगर किसी को मौत की सज़ा सुनाई जाती तो उस अपराधी का सर तलवार से अलग कर दिया जाता था, या फिर उसके सर को हाथी के पैरों से कुचलवा दिया जाता था। दुनिया के सबसे कीमती हीरे कोहिनूर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन उससे भी कीमती एक सिंहासन था जो अपने देश में मौजूद हुआ करता था, जिसका नाम था तख्ते ताउस। तख्ते ताउस हीरे जवाहरातों से बनाया गया एक सिंहासन था, जिसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसमें हीरे, मोती तथा नीलम जैसे बेशकीमती धातुओं से मिलाकर इसे तैयार किया गया था। इसमें हीरों से 2 मोर भी बनाए गए थे, जिससे इसे मयूर सिंहासन भी कहते थे, जिसकी कीमत 17वीं शताब्दी में करोड़ों से भी अधिक की आंकी गई थी। कहते हैं इस सिंहासन के निर्माण में कई वर्ष लग गए थे। तख्ते ताउस पहले आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली लाया गया था। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा अद्भुत सिंहासन किसी राजा महाराजा ने नहीं बनवाया। ईरान के बादशाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो सारी धन दौलत लूटने के साथ ही तख्ते ताउस को भी अपने साथ ले गया। सन 1757 में नदीर शाह की हत्या हो गई। उसके बाद अचानक पता नहीं यह सिंहासन कहाँ चला गया, जिसका पता आज तक किसी को नहीं है। मुग़ल साम्राज्य की राजधानी पहले आगरा में थी, बाद में फतेहपुर सिकरी को अकबर ने नई राजधानी बनाई। फतेहपुर सिकरी 1571 से लेकर 1585 तक लगभग 14 वर्षों तक मुग़लों की राजधानी रही। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।